So good evening everyone. Welcome to GS Paradise, the one-stop solution of all GS subjects. So I hope आपने हमारी वो दोनों वीडियोस जिसमें हमने हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री एंड हाउ टू अप्रोच पॉलिटी वो जो दोनों वीडियोस डाली थी आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। ठीक है, तो उसी सीरीज में अब हम अपने लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं वो हमारे लेक्चर्स का बेस है। ठीक है, उसमें हमने बताया है कि सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करना है, क्या क्या सोर्सेस का यूज़ करना है। ठीक है, तो एक बार जाके आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, फिर इस वाली वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास एक नोट्स कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। जो कुछ भी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, एक तो आपको उसको नोट डाउन करना ही करना है, और दूसरी चीज़ जो कुछ भी मैं बोलूँगी वो भी आपको अपनी नोट्स कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, एनसीईआरटी होना मस्ट है। अभी आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई भी ऐसी बुक या कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, प्लीज़ उसको भी अपने पास रखिएगा। जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है आपको बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, प्लीज़ एनसीईआरटी को ले लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम सबसे पहले पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो लेक्चर होगा ये सीडीएस के लिए हेल्पफुल है, सीएपीएफ, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, सीयूईटी, सारे ही एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो अभी सिर्फ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो कुछ भी स्लाइड पे लिखा हुआ है अभी बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं कीजिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यारी सी कहानी। ठीक है, मैंने बताया था ना हिस्ट्री को थीमेटिक अप्रोच के साथ पढ़ना है। ठीक है, स्टोरी फॉर्मेट। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं। तो ईयर था 1827। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिशियल होता है जिसका नाम होता है जेम्स लुइस, और उसे पॉपुलरली चार्ल्स मेसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको क्या होता है, उसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है भाई। ठीक है, अब इसी कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी के लिए वो अपनी फौज की नौकरी छोड़ देता है। ठीक है, फिर वो आ जाता है इधर इंडिया में। इंडिया में वो जाता है जो आज पाकिस्तान का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, उस साइड। ठीक है, वहाँ पे वो कॉइन्स कलेक्ट करता है। एट द सेम टाइम जो कुछ भी चीज़ें उसने वहाँ पे देखी होती हैं उसको वो अपनी एक डायरी में लिख लेता है, और वो डायरी लेके वो वापस कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड। ठीक है, उसी टाइम पे क्या हो रहा होता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसमें एक्सकवेशंस हो रहे होते हैं, और वो एक्सकवेशन कौन कर रहा होता है, फ्रांस। हम्म, ठीक है, अब ये जो खबर होती है ये पूरे यूरोप में फैल गई होती है। ठीक है, अब भाई फ्रेंच कर रहे हैं ऐसा काम, तो क्या ब्रिटेन को चस्का नहीं लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। अब तो ब्रिटेन को भी एक्सकवेशन का चस्का लगता है। एंड उसी सीरीज में क्या होता है, इन द ईयर 1861, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी ईयर में एएसआई बना था। एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अपनी बुक में नोटबुक में नोट डाउन करिए, 1861 फॉर्मेशन ऑफ एएसआई। इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बना था, इसको भी लिख लीजिए, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, दो चीजें आपकी हो गई, 1861 एएसआई और डायरेक्टर जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब एलेक्जेंडर कनिंघम भी उस एरिया में जाते हैं, लेकिन एलेक्जेंडर कनिंघम को लगता है कि ये कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, मेजर ब्रेक थ्रू आता है इन द ईयर 1904। ठीक है, 1904 जब एएसआई का डायरेक्टर बनता है जॉन मार्शल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आता है।
ठीक है। तो इन द ईयर 1904 जब जॉन मार्शल एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनता है, तो ये क्या करता है, बाबू दयाराम साहनी को निर्देश देते हैं जॉन मार्शल कि जाओ और उस एरिया की खुदाई करो। ठीक है, किसको आदेश देते हैं, दयाराम साहनी को। ठीक है, फिर दयाराम साहनी जी जाते हैं उधर और इन्हें मिलता है क्या, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। फिर होता आता है ईयर 1924 जिसमें जॉन मार्शल साहब पूरे विश्व के सामने ये घोषणा करते हैं कि हमने एक नई सिविलाइजेशन की खोज की है, जिसका क्या नाम दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का रीज़न ये था कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द साइट्स मिली हैं वो इंडस रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली हैं, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। लेकिन अब कुछ लोग इन कंट्रोवर्सी से हटने के लिए इसको बेसिकली कह देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसलिए। और मुझे भी लगता है कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहना सही है, क्योंकि जो इसकी जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी वो क्या थी, हड़प्पा। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज, इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया। फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया, अर्बन मतलब यहाँ से सिटीज एमर्ज हो गई थी, है ना, सिटीज का बनना शुरू हो गया था। ठीक है, एंड इट वाज कंटेम्परेनियस विद द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, है ना। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ही जोड़े जाते हैं। मतलब जब रेडियो कार्बन डेटिंग की शुरुआत, मतलब वो इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही जाना है। ट्रेड लिंक्स हुआ करते थे, है ना, तो उन सारी चीज़ों से हमने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी जाना है। फिर दूसरी लाइन लिखी हुई है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोला है, प्रोटो हिस्ट्री। चलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और आपको ये कंसेप्ट बताते हैं पहले। ठीक है, लेट्स सी, ये रही ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, अब देखिए प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, है ना। फिर तीसरा क्या है, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री। देखो प्री हिस्ट्री, देखिए वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग नहीं हुआ करती थी। ठीक है, नो राइटिंग्स आर अवेलेबल, है ना। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग तो होती थी, राइटिंग तो होती थी, बट हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री। एंड फिर आती है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री मतलब जहाँ से राइटिंग की शुरुआत हो गई, है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट। मतलब यहाँ की राइटिंग्स तो हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि वहाँ की राइटिंग्स को क्या कहते हैं और वो कैसी होती हैं। इधर लिख दूँ, हाँ, यहाँ की राइटिंग्स तो हैं बट हम उसको अभी तक डेसिफर या पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो तीन तीन चीजें समझ में आ गई, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फिर से आ जाते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। स्लाइड, ये रही स्लाइड। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। देन आता है, इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि उस टाइम आयरन तो था नहीं, और उस टाइम जो मोस्ट ऑफ द टूल्स वगैरह जो भी बनते थे वो किसके बनते थे, ब्रॉन्ज के, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है द अर्ली और प्री हड़प्पन फेज, ईयर थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। फिर आता है मैच्योर हड़प्पन एंड देन आता है
लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अर्ली या प्री हड़प्पन फेज में। थोड़ा सा ईयर बस दिमाग में रखिए, याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, द अर्ली और प्री हड़प्पन फेज, दूसरी है मेच्योर हड़प्पन फेज, एंड तीसरी है लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, ये हो गया। तो जो अर्ली प्री हड़प्पन फेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली उसमें ये है कि ये फॉर्मेटिव फेज है, मतलब उस टाइम सिटीज का बनना शुरू हुआ था। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो अर्ली प्री हड़प्पन फेज था उसमें आपको कोई भी साइट आपको एक्टिव इन दिस प्लेन में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको अर्ली या प्री हड़प्पन फेज की साइट्स, मेच्योर हड़प्पन फेज की साइट्स और लेट हड़प्पन फेज की साइट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, ये बात हो गई। और फिर आते हैं अर्ली, मैंने बता दिया कि फॉर्मेटिव फेज है। फिर है मेच्योर हड़प्पन फेज। मेच्योर हड़प्पन फेज वो फेज है जो एक्चुअली में एक फुल फ्लेज सिविलाइजेशन की शुरुआत को दिखाता है। ठीक है, एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड सिटीज, वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड नेटवर्क, सब कुछ इसी मेच्योर हड़प्पन फेज में आपको देखने को मिलता है। लास्ट में है लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज में क्या होता है, सिटीज का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, रूरलाइजेशन होना शुरू हो जाता है ना, विलेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं सिटीज। ये बात होती है किसकी, लेट हड़प्पन फेज की। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, ये CUET के बच्चों के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन के बीच में रिलेशनशिप बताने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का नाम। तो वो नाम है अमलानंद घोष। ठीक है, अमलानंद घोष, बस ये चीज़ एक बार आप दिमाग में रखिएगा, अमलानंद घोष। सभी लोग इसको दिमाग में रख सकते हैं बट स्पेशली CUET वाले बच्चे ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक और मैं आपको बता दूं, एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इन 3 फेजेस को कुछ नेम्स दिए हैं, या उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन 3 फेजेस को डिफरेंट या कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया। उन्होंने जो ये अर्ली हड़प्पन फेज था, अर्ली हड़प्पन फेज, उसको उन्होंने बोला रीजनलाइजेशन एरा। ठीक है, रीजनलाइजेशन एरा। ठीक है, लिख दो स्पेलिंग, रीजनलाइजेशन एरा। ठीक है, इसको बोला इंटीग्रेशन एरा, इंटीग्रेशन एरा, है ना, और इसको बोला लोकलाइजेशन एरा, लोकलाइजेशन एरा। ठीक है, तो 3 चीजें आपको और पता चल गई कि अर्ली को क्या बोलते हैं, रीजनलाइजेशन एरा, मैच्योर को बोलते हैं इंटीग्रेशन, और लेट को बोलते हैं लोकलाइजेशन एरा। और ये किसने बोला ये भी बता दूं, चलिए ये भी जान लीजिए। इन 3 पार्ट्स में जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने ये क्लासिफाई किया है उसका नाम है जिम सैफर, शैफर। ठीक है, ये चीज़। तो अब शायद इस स्लाइड में मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी हैं, और आई होप जो कुछ भी मैंने चीज़ें बोली हैं वो आपने नोट डाउन कर ली होंगी। 1861 ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1904 जॉन मार्शल इम्पॉर्टेंट है, 1924 में पूरे विश्व के सामने ये बात सामने आ जाती है कि एक सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे स्टार लगा दिए हैं। जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे स्टार्स लगा देती हूँ, तो मुझे यहाँ भी याद आया स्टार्स लगाने का, तो मैंने यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से एक चीज़ मुझे याद आ रही है, मैं वो पहले आपको बता दूँ, फिर हम आते हैं स्लाइड पे।
एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट से वो चीज़ मुझे याद आई तो मैं वो बता ही दूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। वो ये है कि अगर एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर मैं, ये हो गया northern most direction, this is east, this is west and this is south, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो बेसिकली 4 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और वहाँ पे उसकी जो सबसे नदर्न मोस्ट साइड है उसको हम कहते हैं मांडा। मांडा ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर आते हैं ईस्टर्न मोस्ट साइड। ईस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ है? यूपी में, और जिसको हम कहते हैं आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ये कहाँ है? यूपी में। फिर आते हैं सदर्न मोस्ट साइड। सदर्न मोस्ट साइड है मलवान, ठीक है। मलवान कहाँ है? ये है सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न गुजरात। इतना ज़्यादा मैं लिखूँ ना, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक में, ठीक है। और जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो है सुप्तगेंडोर, ठीक है। ये कहाँ है? माकरन कोस्ट, पाकिस्तान। ये 4 चीज दिमाग में रखिएगा। नदर्न मोस्ट साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड, सदर्न मोस्ट साइड, वेस्टर्न मोस्ट साइड, ठीक है। ये 4 साइड्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम आते हैं फिर से अपनी उसी स्लाइड पे, ठीक है, जिसमें बने हुए थे सितारे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ रहा है दैट इज टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन प्लानिंग इन दिस वैली सिविलाइजेशन से बेहतर शायद किसी भी सिविलाइजेशन की, इवन आज इतनी बेहतर टाउन प्लानिंग कहीं नहीं है, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एंड वो है सबसे पहला जो है दैट इज सिटाडेल, एंड द सेकंड वन इज लोअर पार्ट, ठीक है। तो जो सिटाडेल है, सिटाडेल मीन्स एक रेज्ड एरिया, ठीक है। एंड ये जनरली जो सिटी होती थी उसके वेस्टर्न पार्ट में होता था, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे कि रूलर्स वगैरह रहते थे, एंड यहाँ पे जैसे ये पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ग्रेनरीज होती थी, एंड इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स, मतलब एक आप कह सकते हैं रिहायशी एरिया, ठीक है। ये हो गया सिटाडेल। किस डायरेक्शन में होगा सिटी के? वेस्टर्न पार्ट। फिर आता है लोअर पार्ट, ठीक है। लोअर पार्ट किस साइड में होगा भाई? सिटाडेल अगर वेस्टर्न में तो लोअर किधर है? ईस्टर्न में, ठीक। और यहाँ पे कौन रहेगा? कॉमन पीपल, ठीक है। तो जो कॉमन पीपल के रहने का एरिया होता है वो क्या होता है? लोअर पार्ट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको टाउन प्लानिंग में। सेकेंड चीज हम देखते हैं द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसको हम बोलते हैं लोगो सिलिबिक। लोगो सिलिबिक, यहाँ पे लोगो सिलिबिक का मतलब है कि सिंबल, हर एक सिंबल किसी वर्ड को डिनोट करता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट अगर एग्जाम में आए तो आप बोलेंगे लोगो सिलिबिक, और यहाँ की जो राइटिंग है उसको बोलते हैं बुस्ट्रोफिडोन। ये मैं भी सही से नहीं बोल पा रही हूँ, बुस्ट्रोफिडोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये हो गई यहाँ की स्क्रिप्ट और राइटिंग की बात। अब हम आते हैं दूसरी चीज,
मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स कौन कौन से यूज होते थे, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, आयरन नहीं यूज हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कभी भी। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे लोग यूज करते थे रेड ब्लैक पॉटरी का। ठीक है, जिसमें अंदर बेसिकली ब्लैक कलर देखने को मिलता है और आउटर रिम पे ब्लैक कलर, और बाकी बाहर की साइड में रेड कलर। तो यहाँ पे कौन सी पॉटरी यूज होती थी, रेड ब्लैक पॉटरी। ठीक है, फिर आते हैं चौथी चीज, गुड एट मेटलर्जी। अब मुझे सारे के सारे बच्चे मेटलर्जी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साइंस वालों को तो स्पेशली मेटलर्जी केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेटलर्जी में काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, पांचवी चीज़, वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते थे एंड वहाँ पे फिश ईटिंग काफ़ी कॉमन था। ठीक है, they wore garments of cotton and wool. In fact, Harappan civilization was the first civilization जहाँ पे cotton cultivation होता है। Keep this thing in mind. First civilization जहाँ पे cotton का cultivation हुआ था। ठीक है, ये सारे important points इस स्लाइड पे होते हैं खत्म। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सिटाडेल, लोअर पार्ट, स्क्रिप्ट क्या थी, मेटल्स कौन से यूज हुए थे, पॉटरी कैसी यूज होती थी, ठीक है, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें हमने इस स्लाइड पे बता दी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हड़प्पन इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमी में क्या है, दे हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड विथ मेसोपोटामियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने बल्ब भी बना दिया है कि इसको याद रखिए कि मेसोपोटामियंस कॉल्ड देम मेलुआ, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्हें ये लोग क्या कहते थे, मेलुआ। ठीक है, तो मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है उसमें 3 रीजन्स के बारे में बेसिकली लिखा गया है एंड दे आर, यहाँ पे लिख दूँ, एक सेकेंड इधर लिख दूँ, हाँ, दे आर दिलमुन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज मकन, ये प्रोबेबली इसी क्या कहते हैं माकरन कोश जो मैंने आपको बताया था, ये वो वाला रीजन होगा, एंड तीसरा हमारा यही मेलुहा। ठीक है, इन 3 रीजन्स के बारे में मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि बेसिकली यहाँ से ट्रेड्स होते थे। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ट्रेड होता था वहाँ पे कैसा सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, कोई करेंसी नहीं थी। अब बार्टर सिस्टम सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्या होता है, इससे बेसिक चीज़ कुछ नहीं होती। ठीक है, तो टेल मी अबाउट बार्टर सिस्टम इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो इनलैंड, जो मतलब अंदर ही अंदर जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम होता रहा होगा वो किससे होता था, विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। ठीक है, तो ये हमने मोटी मोटी बात कर ली इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं रिलीजियन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सेक्युलर सोसाइटी थी। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी टेम्पल्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, एक सेक्रेड प्लेस हमें बोल सकते हैं जो ग्रेट बाथ में देखने को मिला है इन मोहनजोदारो, तो उसको हम एक काइंड ऑफ एक सेक्रेड प्लेस बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब जैसे आज के टाइम में है ना कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वैसा ही ग्रेट बात को हो सकता है उस टाइम कुछ कंसीडर किया जाता हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिला है। ओवरऑल सेकुलर सोसाइटी थी, कोई भी टेम्पल्स नहीं थे, एंड दे वर्शिप मदर गॉडेस एंड पशुपति महादेवा। ये चीज एकदम दिमाग में रखिएगा कि दे वर्शिप मदर गॉडेस एंड पशुपति महादेवा, एंड
सेकेंड थिंग, लिंगम। लिंगम मतलब फाइलस, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहाँ पे इसकी भी पूजा होती थी। थर्ड थिंग इज पीपल ट्री, फिर हम्ड बुल, बर्ड्स, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न मतलब राइनोसोरस वगैरह की पूजा होती थी। ठीक है, तो रिलीजन के बारे में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जैसे आपको अभी मैं आगे बताऊंगी कि फायर अल्टर्स मिले थे। फायर अल्टर्स मतलब उसमें भी कुछ रिचुअल्स वगैरह जैसे हवन टाइप की चीज़ें होती रही होंगी फायर अल्टर्स में, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और जैसे वहाँ पे जो डेड बॉडीज होती थी उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मतलब ज़मीन में या रखा जाता था, जो कुछ भी किया जाता था। ठीक है, और मैं आपको हड़प्पा में कुछ कॉफिन्स वगैरह भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली रिलीजन में पढ़ ली। ठीक है, अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पे। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया ना कि दिस वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन। ठीक है, तो जो ग्रीक्स थे वो कॉटन को क्या कहते थे? सिंधुन। इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मुझे भी नहीं पता है, सो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आई थिंक ये सिंधुन ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है, इसमें जैसे कि वो कैटल, बफेलोज, गोट्स, हम्प्ड बुल, ये सारी चीज़ें वो पालते थे। एट द सेम टाइम कैट्स एंड डॉग्स, इनको भी वो लोग पालते थे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है कि जो हड़प्पन कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं था। हॉर्स के कुछ ट्रेसेस आपको मिलेंगे, एक साइट है भी, हम आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे, बट द कल्चर वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट हॉर्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड में हमने इकोनॉमी के बारे में जान लिया है, रिलीजन के बारे में जान लिया है, और किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया है। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब हम आते हैं साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये जो मैप मैंने लिया है ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो इसमें की मोस्ट ऑफ द साइट्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही मान लीजिए कोई भी साइट उठा के आपसे पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपसे कालीबंगन की कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली, इधर ऐसे दे दिया कि हाँ इस सिटी में ऐसा ऐसा होता था, सो गेस द सिटी, है ना। तो यहाँ ये मैप की साइट्स के से मतलब आने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको, इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट सारी साइट्स के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी या वहाँ से क्या क्या हमें मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ से मोस्टली चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर आप एक बार चीज़ों को देख लोगे तो इजीली आप उसको याद रख सकते हो दिमाग में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ की जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी उसका क्या नाम था? हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में जानना ज़रूरी है ना। सो जो हड़प्पा है वो लोकेटेड कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा किस रिवर के किनारे है, तो वो आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए। कि मैं अपने पेन टैब का कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि रेड कलर दिखेगा नहीं। आई थिंक यहाँ पे वाइट ही मैं भी कर लूँ। ठीक है, थोड़ा थिक कर लूँ। हाँ, तो हड़प्पा इज सिचुएटेड नियर विच रिवर? रावी। ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट। हड़प्पा किस रिवर के किनारे है? रावी। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट, इसके एक्सकवेटर दयाराम साहनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ की डिस्कवरीज क्या क्या हैं। तो पहली डिस्कवरीज यहाँ पे, जो पहली डिस्कवरी है दैट इज
2 rows of 6 granaries. ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज 2 rows of 6 granaries. सेकंड, एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल. कॉफिन बरियल मतलब कॉफिन में जो डेड बॉडीज को रख के बरी किया जाता है, उस टाइप का एविडेंस हमें कहाँ से देखने को मिलता है? हड़प्पा से. एंड यहाँ पे होगा एंड सिमेट्री एज कल्चर. तो मतलब ये सिमेट्री एज कल्चर ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं. सिमेट्री एज कल्चर मीन्स बेसिकली वहाँ पे कुछ कल्चर्स में डिवाइडेड थे रीजन्स. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोलते हैं जो यह सिमेट्री, यहाँ की सिमेट्री को बोलते हैं एच ब्लॉक सिमेट्री, ठीक है. तो ऐसे जितना आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे सिमेट्री वॉज ऑफ एज कल्चर, ठीक है. बस, ठीक है. पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स वर मोर न्यूमरस. एंड द लास्ट पॉइंट इज क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, ठीक है. वहाँ पे यहाँ पे वेट्स एंड मेजरमेंट बहुत ही शानदार था. एंड यहाँ पे जो जनरली जो ये वेट्स बनाए जाते थे, तो वो बनाए जाते थे. देयर इज अ मेटल जिसको बोलते हैं चेर्ट, CHERT, ठीक है. इधर साफ साफ लिख दूं, CHERT, इस मटेरियल के, ठीक है. ये चीज. तो ये हो गए हमारी हड़प्पा के बारे में, ठीक है. अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की. तो मोहनजोदड़ो जो है, दिस इज द सेकेंड साइट जो कि एक्सकवेट हुई थी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. मोहनजोदड़ो एक्चुअली लोकेटेड है पाकिस्तान के सिंध रीजन में. एंड इसीलिए यहाँ के लोगों ने ही इसको एक अपनी सिंधी भाषा में ये नेम मोहनजोदड़ो दिया है. एंड इट इज लोकेटेड नियर नियर इंडस रिवर, ठीक है. इंडस रिवर. एक सेकंड में पेन टैप का कलर सही कर लूँ. ये रहा. चलिए, ठीक है. इंडस रिवर, इंडस, ठीक है. ये नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना. एंड इट मीन्स माउंड ऑफ द डेड, है ना. ये क्वेश्चन आता है, विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड माउंड ऑफ द डेड. तो वो साइट है मोहनजोदड़ो, ठीक है. अब माउंट ऑफ द डेड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे जो घर वगैरह थे वो मड और ब्रिक के बने हुए थे, ठीक है. तो अब वहाँ पे जो अब जैसे अब काफ़ी टाइम हो गया, पॉपुलेशन वहाँ पे रहने लगी है, तो जहाँ पे मतलब जो मोहनजोदड़ो साइट थी, तो वहाँ पे जो पहले के बने हुए टाउन्स वगैरह थे, अब वो क्या हुआ है, अब वो टीले में कन्वर्ट हो गए, माउंट्स में, ठीक है. अब वहाँ पे भी अभी स्केलेटन्स वगैरह मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड माउंट ऑफ द डेड. कहते हैं कि वहाँ पे लोग इन माउंट्स के किनारे जाने से डरते हैं, बोलते हैं कि इसमें भूत ऊत टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये हो गई यहाँ पे माउंट ऑफ द डेड की बात. एंड ये एक्सकवेट की गई थी इन द ईयर 1922 बाय RD बनर्जी, EJH मैक्के एंड मार्शल, ठीक है. पीपल वर एक्सीलेंट अर्बन डिजाइनर्स. ये इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली कि पीपल वर एक्सीलेंट अर्बन डिजाइनर्स. तो जैसे हर सिटी की तरह, जैसे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे जो सिटीज होती थी टाउन प्लानिंग में, वो वहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर होता था सिटाडेल, एंड दूसरा लोअर टाउन, ठीक है. तो यहाँ पे सिटाडेल में बेसिकली हमें 3 स्ट्रक्चर जानने चाहिए, जो कि पहला जिसमें से है ग्रेट बाथ, दूसरा है ग्रेनरी, एंड तीसरा है असेंबली हॉल, ठीक है. तो सिटाडेल पे जो पहला स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ मिलता है, वो काइंड ऑफ एक सेक्रेड प्लेस था फॉर बेदिंग, ठीक है. अब वहाँ पे इसके दोनों साइड में स्टेयर मिलते हैं. एंड जो ग्रेट बाथ में जो फ्लोर्स हैं और जो उसकी वॉल्स हैं, ठीक है, दोनों में जिप्सम का यूज किया गया है, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफिंग, ठीक है. एंड ग्रेट बाथ के साइड साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे? चेंजिंग रूम्स, ठीक है. साइड साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे? चेंजिंग रूम्स.
और इन्हीं चेंजिंग रूम्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेल। इसी वेल से इस ग्रेट बाथ में पानी जाता था। ठीक है, अब आप समझ पाए मैंने ये क्यों बोला कि पीपल वर एक्सीलेंट अर्बन डिजाइनर्स। ठीक है, फिर आता है ग्रेनरी वॉज डिस्कवर्ड हेयर। इनफैक्ट जो जोदड़ो का सिटाडेल है, ग्रेनरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, तीसरी चीज असेंबली हॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल एंड दिस वाज फाउंड ऑन द सिटाडेल ऑफ मोहन जोदड़ो। ठीक है, अब मेनी आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड। सबसे पहला मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील। अब सबसे पहले हम आते हैं पशुपति सील में। तो पशुपति सील में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सील है इस पे यहाँ पे ये त्रिशूल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, है। एंड ये एक काइंड ऑफ यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। और इधर आपको यहाँ पे आपको दिखेंगे ना कुछ डियर्स हैं। ठीक है, ये डियर, सॉरी एक ही डियर है ना। और इस साइड में आपको राइनो दिखेगा, बफेलो, एंड इस साइड में आपको दिख रहा होगा टाइगर और एलिफेंट। ठीक है, ये ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे आपको एक पशुपति सील मिली है। ये सारी चीजें याद रखिएगा कि वहाँ इस सील पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, है ना। और दूसरी चीज डांसिंग गर्ल। इस डांसिंग गर्ल जो ये नाम है ये किसने दिया है? जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, अब इस डांसिंग गर्ल को आप देखेंगे कि इसमें कुछ चीजें जैसे आपको दिख रही होंगी कि इसके जो आर्म्स हैं, है ना, आर्म्स आपको लगेंगे कुछ ज्यादा ही लंबे बने हुए हैं, है ना। और इधर इसने इधर 4 बैंगल्स पहन रखी हैं, इधर काफी ज्यादा बैंगल्स पहन रखी हैं एंड ये पूरी काइंड ऑफ नेकेड है। ठीक है, तो ये सारी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड इस डांसिंग गर्ल को यहाँ पे एक टेक्निक ये लोग यूज करते थे जिसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इनफैक्ट ये टेक्निक आज भी यूज होती है। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वैक्स से बेस बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्ले लगा देते हैं, फिर इसको मतलब फायर से बर्न वगैरह करके सारा का सारा जो वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाता है। उसके ऊपर फिर हम ब्रॉन्ज चढ़ा देते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज चढ़ाने के बाद ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर में ऐसे बन के निकल आती है। प्रेजेंटली ये जो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है ये वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारी किसकी हैं? मोहनजोदड़ो की, जिसको माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। यहाँ पे ग्रेट बाथ जैसा स्ट्रक्चर है, ग्रेनरी है, असेंबली हॉल, डांसिंग गर्ल, पशुपति सील। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम आते हैं राखी गढ़ी पे। ठीक है, तो जो राखी गढ़ी है इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। ठीक है, सबसे बड़ी हड़प्पन साइट जो है वो है राखी गढ़ी। ठीक है, बिफोर राखी गढ़ी मोहनजोदड़ो जो थी वो सबसे लार्जेस्ट साइट होती थी। ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। ठीक है, यहाँ की कुछ डिस्कवरीज को देख लेते हैं। डिस्कवरीज लाइक फायर अल्टर, पार्ट्स ऑफ सिटी वॉल, ड्रेनेज स्ट्रक्चर, होड ऑफ सेमी प्रेशियस बीड्स। ठीक है, एंड जो इसके एक्सकावेटर थे, जिन्होंने इसको एक्सकावेट किया था, जिनके अंडर में सारा एक्सकावेशन हुआ था, उनका नाम था अमरेंद्र नाथ। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, अमरेंद्र नाथ। ठीक है, अमरेंद्र नाथ, है ना। ठीक है, इन द ईयर 1997। ईयर एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इनका नेम याद रखना। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन सरस्वती रिवर प्लेन। ठीक है, सरस्वती नदी तो अभी काइंड ऑफ विलुप्त हो चुकी है एंड जो पहले हुआ करती थी, तो ये सरस्वती रिवर प्लेन में लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच हड़प्पन वैली साइट और इन दिस वैली साइट इज डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड साइट। तो इसमें आंसर होगा आपका राखी गढ़ी।
वहाँ पे रीजंस यही हैं कि मतलब इस सिटी के कंजर्वेशन की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको इंडेंजर्ड साइट घोषित किया गया था बाय ग्लोबल हेरिटेज फंड इन द ईयर 2012, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें राखी गढ़ी के बारे में थी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट साइड दैट इज कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन राजस्थान, ठीक है। ये सिचुएटेड तो राजस्थान में है, और इसका ये जो नेम है ये पंजाबी है, ठीक है। जिसका जो मतलब होता है, उसका मतलब है ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। तो ये जो कालीबंगन है ये पंजाबी नेम है, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइगी पियो टेसीटोरी, ठीक है। And after independence, it was identified by अमलानंद घोष, एंड excavations जो हुए थे वो हुए थे बीबीलाल और बालकृष्ण थापर के अंडर में। तो इन तीनों लाइन में से सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये वाली है कि एक्सकवेशंस जिनके अंडर में हुए थे वो आपको याद रखनी है, बीबीलाल और बालकृष्ण थापर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हुई थी। ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, प्लोड फील्ड, रिमेन्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूनिक पॉट्स, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम प्लोइंग विद द प्लो हैड बिगैन हेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जो प्लोइंग हुई थी विद द हेल्प ऑफ प्लो वो यहीं पे हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब ट्रेसेस मिले हैं तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ का एक और यूनिक फीचर है, वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। एक और यूनिक फीचर है, ये है कि यहाँ पे हर घर में हर घर में क्या होता था, वेल होता था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एक मदर गॉडेस मिलेंगी, तो यहाँ पे मदर गॉडेस का एब्सेंस था, हाँ। यहाँ पे मतलब कहीं पे भी आपको मदर गॉडेस जैसा कोई भी ऐसा मूर्ति काइंड ऑफ थिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई बेसिकली काली बंगन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट, चलिए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट साइड की ओर, जो है लोथल, ठीक है। लोथल is situated in Gujarat and it was excavated by S.R. Rao in 1957, ठीक है। एंड लोथल किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा, भोगवा, ठीक है, भोगवा, ठीक। अब इसकी कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, इट वॉज अ कोस्टल टाउन, ठीक है, कोस्टल टाउन। सेकेंड थिंग, वर्कशॉप फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोन बीड्स, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कहाँ पे वर्कशॉप फाइंड आउट करी गई है जहाँ पे स्टोन बीड्स का मैन्युफैक्चर होता है, सो दैट इज लोथल, ठीक है। फिर हाउसेस विद एंट्रेंसेस ऑन मेन स्ट्रीट्स, अब इसमें क्या यूनिक है, तो इसमें यूनिक ये है कि और भी जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उसमें जो एंट्रेंस होता था, जैसे मान लीजिए ये ऐसे साइट्स बनी हुई हैं, तो उसमें जो एंट्रेंस होता था वो इस साइड होता था, मेन रोड पे नहीं होता था। बट लोथल में क्या है, जो एंट्रेंस है वो मेन ही रोड पे है। इसका रीज़न ये है कि जो लोथल है वो एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक है। तो अब बुलक्स वगैरह को नीचे उतरने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए इन्होंने अपने जो एंट्रेंसेस है वो कहाँ बना दिए,
मेन स्ट्रीट्स पे। ठीक है। लास्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ डबल बरियल। ठीक है, डबल बरियल। तो डबल बरियल से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है उस टाइम सती प्रेवेलेंट रहा हो या ऐसी चीज़ें, बट उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हाँ वहाँ पे सती प्रेवेलेंट था या नहीं था। बस आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे डबल बरियल की डिस्कवरी हुई है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेन बना दिया है और डॉकयार्ड के साथ क्वेश्चन मार्क है। दिस इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट कि यहाँ पे डॉकयार्ड क्यों होगा, एंड दिस इज वेरी इजी, सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ा तो अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट साइट पे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट जो साइट है वो है धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में ही सिचुएटेड है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन द ईयर 1991। तो जो धौलावीरा साइट है ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ के खादिर आइलैंड में सिचुएटेड है। ठीक है, इस एरिया में 160 सेंटीमीटर से भी बिलो रेनफॉल होती है, एंड दैट इज वाई दिस साइट हैज अ यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है बेसिकली वो स्टोन्स की बनी हुई मिलती हैं। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे कुछ स्टूपास भी देखने को मिलते हैं जो बुद्धिस्ट स्टूपा को रिसेंबल करते हैं। फिर आउटर फोर्टिफिकेशन, एंड दिस धौलावीरा साइट शोज ऑल थ्री फेसेस ऑफ सिविलाइजेशन, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बनाए बताए थे ना, अर्ली अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड फिर कौन सा जो डिक्लाइनिंग वाला फेज था। ठीक है, फिर दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यूजुअली जो साइट्स थी इन दिस वैली सिविलाइजेशन की वो मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। द फर्स्ट वन इज सिटाडेल एंड द थर्ड वन इज लोअर टाउन, बट इधर एक मिडिल टाउन भी हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धौलावीरा की एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये सिटी थी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो धौलावीरा है ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट साइट है जो डिस्कवर हुई है, एंड इन द ईयर 2021 धौलावीरा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई धौलावीरा के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ और छोटी छोटी साइट्स के बारे में पढ़ के नेक्स्ट स्लाइड में इस वाले सेक्शन को पूरा रैप अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। चलिए अब अपनी इस स्लाइड में हम बेसिकली जो और बची हुई साइट्स हैं उनको जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो साइट है चन हुदारो, ये सिंध में लोकेटेड है और यहाँ पे बेसिकली बस आप इतना याद रखिएगा कि फीमेल रिलेटेड थिंग्स मिली हुई हैं। ठीक है, जैसे वो बिंदी हो गई, गुड़िया हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री हुआ करती थी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर सोर्टुगाई, ये अफगानिस्तान में है एंड ये समझ लीजिए सबसे आइसोलेटेड साइट है इन दिस वैली सिविलाइजेशन की, एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर लापिस लाजुली। ये एक प्रेशियस कह सकते हैं मेटल है, या ये ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है। एंड हेयर ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स आर ऑल्सो फाउंड। फिर आ जाते हैं बनावली, दिस इज इन हरियाणा, यहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो एंड हाई क्वालिटी बार्ले। नेक्स्ट गणेश्वर, दिस इज इन राजस्थान, लोकेटेड नियर कॉपर माइंस, तो कॉपर वगैरह यहीं से ट्रांसपोर्ट होता होगा अदर मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा जैसी साइट्स पे। देन नागेश्वर, दिस इज इन गुजरात, ये भी एक कोस्टल टाउन है एंड यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स है ना, सी के पास जो सेल वगैरह शेल वगैरह होते हैं वो इसका स्पेशलाइज सेंटर है, हुआ करता था। फिर उसके बाद आमरी सिंध में है एंड यहाँ पे एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसोर्स। ठीक है,
ये क्वेश्चन एक बार आया भी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड ट्रेसेस ऑफ झनकर कल्चर, उसके बाद रंगपुर, दिस इज इन गुजरात, एंड यहाँ पे राइस हस्क्स मिले हैं, मतलब धान की भूसी, एंड ये सिर्फ रंगपुर एंड लोथल में ही मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोट डिजी, ठीक है। ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, एंड ये प्री हरप्पन साइट है, ठीक है। एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स, ठीक है। तो मोटा मोटा ये सारी साइट्स में ऐसा कुछ इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे इसमें चंद हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, एक बार आप इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। सो अब यहीं पे हम अपनी सारे इस वाले सेशन को रैप अप करते हैं, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू, thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe. कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी कोई भी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बताइए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।